सम्मान किया, आपने समूचे मंच का आदर किया। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने समूचे मंच का आदर किया, समूचे मंच का सम्मान किया और मंच ने मिलकर क्या किया? मंच ने मिलकर वो किया, हमने अपने महापुरुषों को सबसे पहले पूजा, उन महापुरुषों को पूजा जिन्होंने हमें एक जीवन दिया, जिन्होंने हमें अधिकार दिया, जिन्होंने हमें एक अच्छी जीवन जीने की शक्ति दी। साथियों, मैं ऐसे महापुरुषों को, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी के चरणों में मैं भाई होलकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती तो एक एक के कंठ में विराजमान है। साथियों, हम इनको क्यों पूछते हैं, हम इनको क्यों मानते हैं? हम इनको इसलिए पूछते हैं, हम इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने हमें जिंदगी दी है, इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इन्होंने हमें कौशल दिया है और इन्होंने हमें एक मानव होने का अधिकार दिया है। साथियों, बाबा साहब चाहते थे आजादी के बाद एक जो पूरा समूचा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, जिसमें हमारा वंशकार समाज, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत ही विराट और बड़ी लड़ाई लड़के आपको अनुसूचित जाति में शामिल कराने का काम उस संविधान सभा में किया था। साथियों, बाबा साहब चाहते थे इस देश में संतामूलक समाज की स्थापना हो और संतामूलक समाज की स्थापना के साथ साथ हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो। साथियों, सामाजिक समानता और आर्थिक मुक्ति का मंत्र बाबा साहब का जब चला, और जब चला तो ऐसा चला कि उन्होंने कहा शिक्षित बनने का काम करिए, आपके आगे आप योग्यता हासिल करिए, अगर आप योग्यता हासिल करते हैं, आप काबिल बनते हैं, तो काबिलियत तो आपके आगे पीछे घूमने वाली है। मैं देखता हूँ आजादी के बाद आज वंशकार समाज में एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, आज लाखों ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो देश की सेवा में, लोक सेवा में विभिन्न पदों पर विराजमान है। जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की समतामूलक समाज की स्थापना अगर किसी ने की तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। साथियों, इस समाज को आर्थिक मुक्ति देने की बात किसी ने आगे बढ़ाई तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये करके दिखाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, एक ही विचार है, एक ही सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। साथियों, सभी सुखी हो, सब धनवान हो, सब बलवान हो, सब आरोग्यवान हो। ये व्यवस्था को अगर किसी ने करके दिखाया तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे हम पर प्रीतम सिंह लोधी जी हो, चाहे हमारे घनश्याम पिरोनिया जी हो, चाहे आगे जनपद के अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई मुकेश यादव जी हो, और खास करके हमारे लोकप्रिय सांसद आपकी एक एक मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। मैं आदरणीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि आज ही और अभी आपके लिए जो समुदाय भवन, विशाल समुदाय भवन जिसको हम धर्मशाला के रूप में जानेंगे, ये धर्मशाला, ये समुदाय भवन हमारा अपना वंशकार समाज का होगा। मैं भी चाहता हूँ, आपने मुझे भी आशीर्वाद दिया, मुझे भी विधानसभा भेजने का
है, मेरी भी इच्छा है, मेरा भी मन है। मैं आदरणीय सांसद जी के साथ मिलकर आपकी एक एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं।